हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 26 तारीख है। हालांकि ये वीडियो मैं कल जो अपलोड कर पाऊंगी क्योंकि अभी बहुत देर हो रही है इसलिए, लेकिन बस आज का 26/11 का जिक्र करने के पीछे जो उद्देश्य है मैं वो बताऊं। आज सुबह से जब भी मैं टीवी खोल रही हूँ या क्या है तो वो 26/11 को जो आतंकी हमला हमारे देश में हुआ था उसके बारे में चर्चा हो रही है कंटिन्यूसली न्यूज में। अब फ्रेंड्स, क्या होता है जब कोई इन सब घटनाओं से कोई ब्लास्ट हो या कुछ भी इस तरह का हो उससे रिलेटेड पर होते हैं तो सारी घटनाएं उस व्यक्ति के जेहन में क्रमवार आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आज एक वीडियो दूसरा अपलोड करना चाहती थी। वैसे मैंने कई दिनों बाद एक कुकिंग की कुछ चीज बनाई थी लेकिन मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि कहीं हम भी इस तरह की घटनाओं से गुजरे हैं। आपको शायद याद होगा फ्रेंड्स, 11 जुलाई 2006 को एक सीरियल मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, जिसमें काफी लोग गए थे, काफी नुकसान भी हुआ था। जिसने भी किया, जो भी किया, मतलब उसमें कहीं हमारा परिवार भी, पर तो ऊपर वाले का, परम पिता परमेश्वर का शुक्र है कि मतलब बच गए, लेकिन उससे हम रिलेटेड है तो वो सारी घटनाएं मेरे जहन में आ रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपके संग शेयर करूं आज, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसलिए इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य और ये है, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। ये बात मैं फ्रेंड्स बिल्कुल सच है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर हम किसी का भला कर रहे हैं, न जाने कौन से वे से, कौन सी वो है, ईश्वर किसी न किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज ही देता है। मैं आपको बताऊं, हमारे परिवार में जैसे मैं हूँ, मेरी भाभी है, मतलब हम लोग मेरे 2 बेटे हैं तो मैं अपने दोनों बच्चों की बर्थडे पे, मेरी भाभी अपने बेटे की बर्थडे पे हम लोग ब्लड जरूर डोनेट करते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं किए तो फिर मतलब भाई के उस पर डोनेट कर दिया, ऐसा होता है। पर ट्वाइस इन ईयर हम लोग ब्लड जरूर डोनेट करते हैं ताकि किसी का भला हो पाए। 11 जुलाई की ही बात है 2006 की। मेरा भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल गया मुंबई की, दोनों जने ब्लड डोनेट करने के लिए चले गए। आप देखिए क्या होता है कि जब वो मुंबई में उतरा तो मेरा भाई, मतलब ऊपर वाले की रहमत है, क्या कहना चाहिए, वो कभी भी ट्रेन से मतलब सफर नहीं करता है। बट उस दिन उसे क्योंकि बस अगले ही अपने उस पे जाना था, मतलब वो टैक्सी, ओला, कैब वगैरह ही बुक करता है, बट उसे दूसरी पास में अपने ऑफिस में निकलना था। वहां पे 2 मिनट का, मतलब कुछ देर का काम था। उसके बाद उसे दुबई की फ्लाइट पकड़नी थी। तब उसने जो सोचा कि जो ओला कैब क्या करूँ, ये सामने ये लोकल जा रही है, ये ट्रेन जो जा रही है ये मेरे को जल्दी पहुंचा देगी। और वो एकदम ट्रेन की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने मतलब बस ट्रेन में के डिब्बे में चढ़ने के लिए अपना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में पैर रखा ही, तभी पीछे से किसी अजनबी ने मेरे भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा, अरे भैया, आप इस ट्रेन से क्यों जा रहे हैं? ये जो ट्रेन खड़ी है ना, आप इससे चले जाइए, ये ट्रेन इससे फास्ट आपको पहुंचा देगी। मतलब वो अजनबी था, उसे पता नहीं था कि मेरे ब्रदर को कहाँ जाना है। इवन देन उस अजनबी ने कहा और मेरे भाई ने बिना कुछ सोचते हुए अपने को वापस मुड़ा और वो दूसरी ट्रेन में चला गया। ट्रेन मामूली से आगे बढ़ी होगी कि उसी समय एकदम उसी डिब्बे में भाई की आंखों के सामने एकदम से ब्लास्ट हुआ है। और फिर जो सीरियल ब्लास्ट हुए, अब ये बात एकदम से हम लोगों को न्यूज, तब तक मैं और मेरी भाभी हम दोनों घर वापस आ गए थे ब्लड डोनेट करके। और न्यूज में जैसे ही ये वाली बात आई है कि एकदम हम लोग का एकदम मतलब इमेज की उस समय क्या बीती, मम्मी और मेरी भाभी और मैं, मतलब इतना भयंकर रोना छूट रहा था हम सबका कि हम लोग क्या करें। और बस ये है कि उस समय ना भाभी को या मम्मी उसको, और बच्चा छोटा था 4 साल का, 4 या 5 साल का छोटा बच्चा था, भाई का बेटा। अब मेरे लिए, और मैं कभी मतलब चाहे मैं इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे को चाहे कितना रोना आता है कितना आता है, लेकिन जब मेरे घर वाले परेशान होते हैं तब मैं बिल्कुल नहीं रोती। मैं कोने में जाके कहीं रो लूंगी, बट उन लोगों के सामने नहीं रोती हूँ। तो मैं कभी अपनी माँ को संभाल रही, कभी भाभी को, कभी बच्चों को, सबको मुझे देखना होता था। इधर हम लोग फोन कर करके पागल हो गए कि किसी तरह मतलब मोबाइल से कि वहां पे उससे कांटेक्ट हो जाए ब्रदर से। लेकिन क्योंकि उस समय सरकार ने सारे मोबाइल वगैरह को नेटवर्क पूरा ऑफ कर दिया था,
तो हम लोग कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे। शाम तक ना हमारे यहाँ खाना बना पीना बना, बस भगवान के सामने ही बैठे रहे। कभी भाभी को कभी मम्मी को मैं सबको संभालती रही करके, क्योंकि वो आप बस कल्पना कीजिए फ्रेंड्स, वो दिन हमारी जिंदगी का एक ऐसा दिन था उसमें कि मतलब मैं उस क्षण को आपसे शायद अभी भी शब्दों में बयान नहीं कर पाई कि 11 तारीख को हम लोगों के ऊपर क्या बीती। पर कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे का भला करोगे कहीं ना कहीं से भला होगा। हम लोगों ने मैंने मेरी भाभी ने किसी अजनबी को उसकी जान बचाने के लिए ब्लड दिया। वो व्यक्ति डायलिसिस पे था, हम नहीं जानते वो कौन था क्या था, लेकिन ये कि हम गए थे। तो भगवान ने मतलब किसी अजनबी को भेज के, अगर उस अजनबी ने नहीं कहा होता मेरे भाई से कि आप इस ट्रेन में मत जाओ, तो मेरा भाई तो उस डिब्बे में चढ़ ही चुका था। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला बहुत दयालु है। इसलिए फ्रेंड्स आज मैं ये आपके संग शेयर कर रही हूँ, और बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, मेरा यही कहना है, अगर जितनी हो सके दूसरे की हेल्प कीजिए, जैसे भी मतलब कर पाए। जरूरी नहीं आप ब्लड डोनेट कीजिए, जैसे कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, कैसे दूसरे को नुकसान और दूसरे को मारना, तोड़ना फोड़ना। भगवान कभी किसी के संग ऐसा ना हो।